बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, आज हम लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। रिव्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आईपी सिक्योरिटी के हवाले से देखा था, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी या आईपी सेक, उसका हमने फ्रेमवर्क देखा था। आईपी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या है। देन आईपी सिक्योरिटी की पॉलिसी के हवाले से हमने बात की कि किस तरीके से उसकी पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती हैं, कैसे पॉलिसीज़ उसकी बनाई गई हैं। आईपी सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज एप्लीकेशंस को सिक्योर करना या उस हवाले से जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बनाए गए। लेकिन अगर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल को थ्रू या फायरवॉल के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करके देखें तो हमारा जो है वो ओवरऑल जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। देन हमने ESP को देखा, कंबाइनिंग सिक्योरिटी एसोसिएशंस, उस पर हमने डिस्कस किया। इंटरनेट की एक्सचेंज के हवाले से हमने बात की। एंड लास्ट हमने क्रिप्टोग्राफिक सूट जो है उस पर डिस्कस किया। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 20 इंट्रूडर्स के हवाले से है। आज के लेक्चर में हम इंट्रूडर्स के हवाले से बात करेंगे। इंट्रूडर्स क्या होते हैं? ए सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी प्रॉब्लम फॉर नेटवर्क सिस्टम इज hostile or at least unwanted trespass, being unauthorized login or use of a system by local or remote user or by software such as virus, worm or Trojan horse। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर अनवांटेड जो है वो लॉगिन हो सकते हैं या रिमोटली जो यूज़र एक्सेस है वो अनऑथराइज लॉगिन कर सकती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस हैं या वॉर्म्स हैं वो उसके अंदर अटैक कर सकते हैं। तो वन ऑफ द टू मोस्ट पब्लिसाइज्ड थ्रेट्स टू सिक्योरिटी इज़ द इंट्रूडर और हैकर और क्रैकर। तो जो थ्रेट्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो उसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो थ्रेट इंट्रूडर है या हैकर्स या क्रैकर्स, which Anderson identifies three classes of masquerader। उसके अंदर तीन बेसिकली वो क्लासेस उसमें आइडेंटिफाई करता है। मैस्कुरेड क्या है? एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अथराइज टू यूज दी कंप्यूटर, जो आउटसाइडर है। तो हम इंट्रूडर्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली इंट्रूडर्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जो अनअथराइज हैं, जो उस सिस्टम में ऑथेंटिकेटेड नहीं है और वो उसमें लॉग इन करना चाहते हैं। तो उसमें तीन डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? एक मैस्कुरेडर है। मैस्कुरेडर क्या है कि एन इंडिविजुअल हु इज नॉट ऑथराइज टू यूज द कंप्यूटर, एक ऐसा पर्सन जो सिस्टम को यूज नहीं कर सकता, आउटसाइडर पर्सन है, वो उसको हम मैस्कुरेडर कहेंगे। वो एक इंट्रूजन कर सकता है या अटैक कर सकता है। सेकंड, मिसयूजर, ए लेजिटिमेट यूजर हु एक्सेसेस अनऑथराइज्ड डाटा, प्रोग्राम और रिसोर्स। तो एक ऐसा वैलिड यूजर जो अनऑथराइज्ड डाटा को एक्सेस करता है। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्सन है जिसको जिन रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं दी गई वो उनको एक्सेस करना चाहता है, तो ये मिसयूजर की कैटेगरी में आता है। एंड थर्ड वन क्या है? क्लैंडस्टाइन यूजर। तो क्लैंडस्टाइन यूजर क्या है? एन इंडिविजुअल हु सीजेस supervisory control of the system and uses this control to avoid auditing and access controls or to suppress audit collection either। तो क्लैंडस्टाइन यूजर किस टाइप के यूजर हैं? एन इंडिविजुअल हु सीजेस सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। तो वो सुपरवाइजरी कंट्रोल को के ऊपर अटैक करते हैं
and uses this control to avoid auditing. तो वो इस तरीके से उस पर अटैक करते हैं so that उसका एक तो ऑडिट भी ना हो सके and access control और to suppress audit collection, और वो ऑडिट के हवाले से उसको ना उसके ऑडिट हो सके और उसको ऊपर उसको एक्सेस कंट्रोल वो कर सके. तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंट्रूडर्स हो सकते हैं. इंट्रूडर्स अटैक रेंज फ्रॉम दी बीनिंग, जो कि नॉन थ्रेटनिंग है. बीनिजन बेसिकली जो नॉन थ्रेटनिंग, जिससे यह है कि अटैक अगर है तो उस पर कोई उसका बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट है वो नहीं है. कह लें कि एक किस्म का इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है. तो बीनिजन रेंज के भी हो सकते हैं. सिंपली एक्सप्लोरिंग नेट टू सी व्हाट इज देयर, तो जस्ट वो देखते हैं कि वहाँ सिस्टम के अंदर क्या है, जस्ट उसके अंदर इंट्रूजन करते हैं, उसके अंदर अटैक करते हैं. टू द सीरियस हु अटेम्प्ट टू रीड प्रिविलेज डाटा, कि वो प्रिविलेज डाटा को अटेम्प्ट करके रीड करते हैं. परफॉर्म अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, और डिसरप्ट द सिस्टम, या सिस्टम को डिसरप्ट करते हैं. तो इंट्रूडर बेसिकली सिग्निफिकेंट इशू फॉर नेटवर्क सिस्टम इज हॉस्टाइल और अनवांटेड एक्सेस. तो नेटवर्क सिस्टम के अंदर अगर हम इंट्रूजन की बात करते हैं तो बेसिकली उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि अनवांटेड एक्सेस, कोई उसको अनवांटेड एक्सेस ना कर सके, आइदर वाया नेटवर्क और लोकल, तो या लोकली भी उसको एक्सेस ना कर सके या नेटवर्क के थ्रू भी उसको एक्सेस ना कर सके. कैन आइडेंटिफाई क्लासेस ऑफ इंट्रूडर, तो इंट्रूडर की क्लासेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे अभी हमने बात की कि मैस्कुरेडर हो सकती है, मिसफीजर हो सकती है, एंड क्लैंडस्टाइन यूजर हो सकता है. तो वेरिंग लेवल ऑफ कंप्लीटनेस. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंट्रूडर्स हैं वो एक ऐसे अटैकर्स होते हैं जो अनऑथराइज्ड होते हैं, अनवांटेड एक्सेस चाह रहे होते हैं, या डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जिन पे उनका राइट नहीं है, उनको एक्सेस करके उनमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं. तो उनमें डिफरेंट जो कंपिटेंस लेवल जो है उसमें वेरी कर रहा होता है. तो इस तरीके से वो इसके ऊपर मैस्कुरेडिंग टाइप की अटैक कर सकते हैं, मिसफेजर टाइप की कर सकते हैं, या क्लैंडस्टाइन यूजर के तौर पे उनका अटैक हो सकता है. द इंट्रूडर थ्रेट हैज बीन वेल पब्लिसाइज्ड, particularly because of the famous Willie Hacker incident of 1986 to 1987, documented by Cliff Stoll. इंट्रूडर अटैक जो है रेंज फ्रॉम दी बीनिजन टू दी सीरियस. तो उसमें यह है कि इंट्रूडर के अटैक जो है वो सिंपल जो है, जिनका बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल नहीं है, वहाँ से लेके टू सीरियस, जहाँ बहुत ज़्यादा हार्मफुल सिस्टम को या नेटवर्क को कर सकते हैं. तो एट द बीनिजन एंड ऑफ द स्केल देयर आर मैनी पीपल हु सिंपली विश टू एक्सप्लोर इंटरनेट एंड सी व्हाट इज आउट देयर. तो जो बेसिक लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे जो कुछ अटैक हैं, बेसिक अटैक बीनिजन लेवल पे, उनमें यह है कि लोग जस्ट एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं, देखना चाह रहे होते हैं कि उसके ऊपर किस किस्म का अटैक हो रहा है और किस किस्म का उसमें जो है काम हो रहा है, या कि इंटरनेट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या इंटरनली क्या प्रोसेस हो रहा होता है. तो वो अटैक्स जो है वो बेसिक लेवल के अटैक्स होते हैं जिससे किसी किस्म का जो है वो हार्म सिस्टम को या नेटवर्क को नहीं होता. एट द सीरियस एंड आर इंडिविजुअल हु आर अटेम्प्टिंग टू रीच प्रिविलेज्ड डाटा. तो उसमें यह है कि सीरियस लेवल पे यह है कि वो प्रिविलेज डाटा को एक रीड करते हैं, फिर परफॉर्म अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन टू द डाटा, और उस डाटा के अंदर फिर चेंजेस करते हैं, एक्सेस करके चेंज करते हैं और या सिस्टम को डिसरप्ट करते हैं. तो वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द इंट्रूडर प्रॉब्लम हैज बीन
the establishment of number of computer emergency response team CERTS। तो उसमें बेसिकली क्या है कि वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ इंट्रूडर प्रॉब्लम के इंट्रूजन से बचने के लिए कि इसमें अटैक हो और उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो और उससे डाटा लॉस हो या सिस्टम में प्रॉब्लम हो, तो इसमें यह है कि इस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर सर्ट की इस्टेब्लिशमेंट है कि एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम उसमें बना दी जाए जो कि इन चीज़ों को देख सके, इंट्रूजन के प्रॉब्लम को हैंडल कर सके। These cooperative venture collect information about system vulnerabilities। तो ये सर्ट्स जो हैं ये फिर सिस्टम के अंदर किस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं उन vulnerabilities को जो है कलेक्ट करते हैं एंड डेसिमिनेट टू द सिस्टम्स मैनेजर। तो सिस्टम मैनेजर को उनको डेसिमिनेट करते हैं, उन तक उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। द टेक्निक एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ इंट्रूडर्स आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग। तो जो बिहेवियर है इंट्रूडर्स का वो चेंज होता रहता है मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से। टू एक्सप्लॉइट न्यू डिस्कवर्ड वीकनेस एंड टू अवॉइड डिटेक्शन एंड काउंटर मेजर। तो नए जो वीकनेसेस हैं उनको वो डिस्कवर कर रहे होते हैं या डिटेक्शन इंट्रूजन डिटेक्शन को देख रहे होते हैं या उनके काउंटर मेजर्स को देख रहे होते हैं। इवन सो इंट्रूडर्स टिपिकली फॉलो वन ऑफ ए नंबर ऑफ रिकग्नाइजेबल बिहेवियर पैटर्न। लेकिन हम फिर भी देख सकते हैं कि इंट्रूडर्स वो उनका कोई एक ऑल्दो डिफरेंट बिहेवियर होते हैं लेकिन कुछ उनके ऐसे बिहेवियर हो सकते हैं या होते हैं जिनको हम देख के ये फाइंड कर सकते हैं कि किस टाइप का बिहेवियर है, जिससे पता चले कि ये किस किस्म का अटैक है या किस किस्म की इंट्रूजन इसके अंदर है। एंड दीज पैटर्न टिपिकली डिफर फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी यूजर्स। तो ये ऑर्डिनरी जो यूजर्स हैं सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, जो नॉर्मल यूजर हैं, ऑथराइज्ड यूजर हैं जो सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, उनका बिहेवियर और जो इंट्रूडर्स हैं जो अटैकर्स हैं उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इंट्रूडर्स हैं उनका बिहेवियर बाकी जो नॉर्मल यूजर है उनसे डिफरेंट होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि इंट्रूडर्स के हवाले से कि क्लियरली ए ग्रोइंग पब्लिसाइज्ड प्रॉब्लम फ्रॉम Willy Hacker in 1986 to 87 to clearly escalating CERT state। रेंज क्या है? Binage in explore still cost resources। तो उसमें यह है कि स्टार्ट पे इनिशियल लेवल पे अगर उसकी रेंज है तो लेकिन उसमें फिर भी रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड सीरियस एक्सेस मॉडिफाइड डाटा या डिसरप्ट सिस्टम। तो सीरियस लेवल पे भी हो सकता है जिसमें एक्सेस करता है या मॉडिफाई करता है डाटा को या डिसरप्ट कर सकता है सिस्टम को। लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्ट। इससे फिर यह कि जो सर्ट की डेवलपमेंट हुई जो इन चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को जो इंट्रूजन किए हैं उनको मैनेज करता है। इंट्रूडर टेक्निक एंड बिहेवियर पैटर्न कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग हैव कॉमन फीचर्स। तो उसमें यह है कि जो इसका बिहेवियर है इंट्रूडर्स का वो डिफरेंट हो सकता है, उसमें चेंज आता रहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर से, नॉर्मल जो सिस्टम को यूज़ करने वाला एक यूज़र है उससे डिफरेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स इंट्रूजन्स की, एग्जाम्पल्स की कि इंट्रूजन किस किस टाइप की हो सकती हैं। परफॉर्मिंग ए रिमोट रूट compromise of an email server। इंट्रूजन किस टाइप की हो सकती है कि एक रिमोट रूट कंप्रोमाइज है ईमेल सर्वर का, ईमेल सर्वर उसको कंप्रोमाइज कर ले, एक एग्जांपल। देन डिफेसिंग ए वेब सर्वर, देन गेसिंग एंड क्रैकिंग पासवर्ड, ये भी इंट्रूजन की एग्जांपल है कि हम किसी भी पासवर्ड को गैस कर लेते हैं या
क्रैक कर लेते हैं। कॉपिंग ए डेटाबेस कंटेनिंग क्रेडिट कार्ड नंबर्स, तो ये भी एक एग्जांपल है कि हम किसी तरीके से क्रेडिट कार्ड नंबर को गेट कर लेते हैं। व्यूइंग सेंसिटिव डाटा इंक्लूडिंग पेरोल रिकॉर्ड्स एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन विदाउट ऑथराइजेशन, तो सेंसिटिव डाटा को व्यू करना ये भी इंट्रूजन है बेसिकली। जैसे पेरोल रिकॉर्ड्स हैं या मेडिकल इंफॉर्मेशन है या कोई भी काम जो हम उसमें विदाउट अथोराइजेशन कर रहे होते हैं, तो ये सब जो है वो इंट्रूजन्स की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे रनिंग ए पैकेट स्निफर ऑन ए वर्क स्टेशन टू कैप्चर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये है कि समटाइम पैकेट स्निफर्स को हम रन करते हैं वर्क स्टेशन के ऊपर, सो दैट उनके यूजर नेम और जो पासवर्ड वो इंटर कर रहा है उसको हम गेट कर सकें। तो ये भी एक इंट्रूजन की एग्जांपल है। इसी तरीके से यूजिंग ए परमिशन एरर ऑन एन एनोनिमस एफटीपी सर्वर टू डिस्ट्रीब्यूट पायरेटेड सॉफ्टवेयर एंड म्यूजिक फाइल। सिमिलरली डायलिंग इनटू एन अनसिक्योर मॉडेम एंड गेनिंग इंटरनेट नेटवर्क एक्सेस। तो समटाइम ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हम इनसिक्योर मॉडेम को डायल करके तो हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी इंट्रूजन है बेसिकली कि हम अनसिक्योर मॉडेम है उसको जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिकली ये इंट्रूजन या मिस यूज़ के उसमें आती है। इसी तरीके से पोजिंग एज एन एग्जेक्टिव, सीनियर या एग्जेक्टिव की तरह पोज करना कि कॉलिंग द हेल्प डेस्क, जो कि हेल्प डेस्क को कॉल करता है कि रीसेटिंग द एग्जेक्टिव ईमेल पासवर्ड एंड लर्निंग द न्यू पासवर्ड, कि ये भी इंट्रूजन की उसमें आता है कि फॉर एग्जांपल कोई इस तरीके से पोज करता है या इस तरीके से करता है कि हेल्प डेस्क को कॉल करता है कि जी ये सीनियर एग्जेक्टिव ईमेल है, इसका पासवर्ड रीसेट करके कोई नया पासवर्ड दे दो, तो वो नया पासवर्ड उसको गेट करके उसको मिसयूज कर सकता है। इसी तरीके से यूजिंग एन अनअटेंडेड लॉग इन वर्क स्टेशन विदाउट परमिशन, तो जो सिस्टम है लॉग इन है लेकिन उनको अभी उसके जो यूज़र है जो लॉग इन है फॉर द टाइम बिंग वो वर्क स्टेशन पे नहीं है, कोई और पर्सन उस सिस्टम में जाके उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। तो ये भी बेसिकली इंट्रूजन की एग्जांपल्स के अंडर फॉल करता है। अब हम बात करते हैं हैकर्स की कि हैकर्स कौन होते हैं और क्या करते हैं। तो ट्रेडिशनली दोज हु हैक इनटू कंप्यूटर डू सो फॉर द थ्रिल ऑफ इट और फॉर स्टेटस। तो नॉर्मली क्या है कि कंप्यूटर्स को हैक करते हैं, बेसिकली उनका पर्पस क्या होता है कि फॉर द थ्रिल ऑफ इट, कि उनको दूसरे सिस्टम के अंदर जाके उनके डाटा को एक्सेस करना, उनको चेंज करना, उनके अंदर ये थ्रिल है, या फॉर स्टेटस कि वो सिस्टम को दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं या उसको उसकी सारी इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं या उसको लेट डाउन करना चाहते हैं। द हैकिंग कम्युनिटी इज ए स्ट्रॉन्ग meritocracy in which status is determined by level of competence। तो हैकिंग कम्युनिटी एक कम्युनिटी है जो जिसमें इस चीज़ को देखा जाता है कि किस लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस पे ये इसको हैक किया जा रहा है। दस अटैकर ऑफन लुक फॉर टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अटैकर इस टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी को देखते हैं एंड देन शेयर द इंफॉर्मेशन विद अदर्स, फिर वो दूसरों के साथ उसको इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। बीइंग एन इंट्रूडर माइट बी टॉलरेबल, जैसे हमने बात की कि जो बेसिक लेवल के होते हैं ऐसे इंट्रूडर जो ज़्यादा डैमेज नहीं करते तो उनको फिर भी टॉलरेट किया जा सकता है, ऑल्दो दे डू कंज्यूम रिसोर्सेज, के ऑल्दो वो रिसोर्सेज को तो कंज्यूम कर रहे होते हैं, एंड मे स्लो परफॉर्मेंस फॉर लेजिटिमेट यूज़र, जो उसके अथेंटिक यूज़र हैं, जो उसके वैलिड यूज़र हैं, उनकी परफॉर्मेंस को स्लो तो कर देता है, बट ये है कि इसमें टॉलरेट करता है।
इस चीज़ को किया जा सकता है कि ये बेसिक लेवल के यूज़र हैं जो सिस्टम परफॉर्मेंस तो स्लो कर रहे हैं, बट ये है कि कुछ ज़्यादा हार्मफुल नहीं है. However, there is no way in advance to know whether an intruder will be benign, caring है और malignant, डैमेज करने वाले हैं. तो देयर इज नो वे इन एडवांस टू नो वेदर एन इंट्रूडर विल बी, किस टाइप का इंट्रूडर होगा. आप कोई अटैक कर रहा है तो हमें इस चीज़ का आइडिया हम नहीं पहले एडवांस में कर सकते कि ये अटैकर जो है वो ज़्यादा इसमें डैमेज करेगा या कम डैमेज करेगा या नहीं डैमेज करेगा, जस्ट रिसोर्सेज को इंगेज करेगा एंड परफॉर्मेंस को स्लो करेगा या सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. कंसिक्वेंटली इवन for systems with no particularly sensitive resources, तो जहाँ पे हमारे पास particularly sensitive resources नहीं है, उस हवाले से there is a motivation to control this problem. तो इससे ये हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करें कि कोई भी इसको सिस्टम को एक्सेस ना कर सके, आया वो हार्मफुल है, लेस हार्मफुल है या मोर हार्मफुल है. Intrusion detection system IDS and intrusion prevention system IPS are designed to counter this type of hacker threat. तो इसके लिए फिर ये है कि डिफरेंट टाइप के सिस्टम बनाए गए हैं. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम IPS हैं, जो बेसिकली इस टाइप के अटैक्स को हैंडल करते हैं, इस टाइप के अटैक्स को मैनेज करते हैं. तो इन एडिशन टू यूजिंग सच सिस्टम, इन सिस्टम को यूज करने के एडिशनल ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैन कंसिडर रिस्ट्रिक्टिंग रिमोट लॉगिन्स टू स्पेसिफिक IP एड्रेसेस एंड और यूज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी. तो इसके अलावा एक तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम या IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम उनको यूज करना. इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कैन कंसिडर रिस्ट्रिक्टिंग रिमोट लॉगिन्स टू स्पेसिफिक IP एड्रेसेस. तो रिमोट लॉगिन से भी उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है एंड और यूज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी, और इसी तरीके से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी की यूज से भी प्रिवेंट किया जा सकता है. One of the result of growing awareness of the intruder problem has been the establishment of number of computer emergency response team CERT. तो इसमें यह है कि CERTs जो है वो उसको establish कर दिया गया है so that कि इंट्रूजन के प्रॉब्लम्स को उसमें देखा जा सके, उसको हैंडल किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके. दीज कोऑपरेटिव वेंचर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम वर्नेबिलिटीज. तो ये सिस्टम की जो अटैक्स हैं, वर्नेबिलिटीज हैं, किस किस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं उनको देखता है एंड डिसेमिनेट इट टू दी सिस्टम मैनेजर्स. तो वो फिर सिस्टम मैनेजर्स को दे देते हैं सो दैट सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया जाए सो दैट उसमें जितने भी हैकर्स हैं या जितने भी अटैकर्स हैं उनकी जितने अटैक्स पॉसिबल हैं उनको देखा जा सके, उनको मैनेज किया जा सके, उनको चेंज किया जा सके, किसी तरीके से उसको हैंडल किया जा सके. अनफॉर्चुनेटली हैकर कैन आल्सो गेन एक्सेस टू CERT रिपोर्ट. लेकिन यह है कि यहाँ पे हम CERT रिपोर्ट इसलिए बना रहे हैं सो दैट हम डिफरेंट टाइप की वर्नेबिलिटीज़ को गेट कर लें और फिर उस लिहाज से अपने सिस्टम्स को उन अटैक से सेव कर सके. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि उन CERTs को भी जो है हैकर गेट कर लेते हैं और अपने आप को उस तरीके से मज़ीद पावरफुल बना लेते हैं और अपने अटैक्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स प्रेजेंट करते हैं. Thus it is important for system administrators to quickly insert all software patches to discover vulnerabilities. तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है टू क्विकली इंसर्ट ऑल सॉफ्टवेयर पैचेस टू डिस्कवर वर्नेबिलिटीज. तो जितने भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इस सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल कर लें कि मैक्सिमम जितनी भी वर्नेबिलिटीज़ हैं उनको डिस्कवर कर सकें.
हैकर्स के हवाले से अब बात करें तो हैकर्स बेसिकली क्या है कि मोटिवेटेड बाय थ्रिल ऑफ एक्सेस एंड स्टेटस. Hacking community a strong meritocracy. Status is determined by a level of competence. Benign intruder might be tolerable. तो जो स्टार्ट लेवल पे बेसिक लेवल पे बेनिजन इंट्रूडर है वो टॉलरेबल हो सकता है कि डू कंज्यूम रिसोर्सेज, कि वो रिसोर्सेज को या तो कंज्यूम कर रहा है और मे स्लो डाउन परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस को स्लो डाउन तो कर देगा, बट कांट नो इन एडवांस वेदर बेनिजन और मेलिजन. तो हम ये इस चीज़ को पहले से एडवांस में हमें इस चीज़ का पता नहीं चल सकता कि ये इंट्रूडर ज़्यादा हार्मफुल है, लेस हार्मफुल है या जस्ट रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा. तो IDS, IPS, VPN कैन हेल्प काउंटर. अवेयरनेस लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्ट. तो इस तरीके से ये है कि हमारे पास जितने भी अटैक्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके लिए सर्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं सो दैट सारी जो अटैक्स हैं, वर्नेबिलिटीज़ हैं, उनको पहले से हम ऑब्जर्व कर लें और अटैकर्स से अपने सिस्टम को सेव कर सकें. तो कलेक्ट, डिसेमिनेट वर्नेबिलिटीज़, इन्फो और रिस्पॉन्सेज. तो हम वो सारी इंफॉर्मेशन अपना पास सेव कर लें जो रिस्पॉन्सेज हैं सो दैट हम उसको इस तरीके से कर सकें कि हमारे सिस्टम के ऊपर कम से कम अटैक हों. अब हम बात करते हैं हैकर बिहेवियर एग्जाम्पल कि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जी हैकर ये डैमेज कर सकता है, लेकिन कोई भी सिस्टम के अंदर कोई हैकिंग कर रहा है, कोई उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो हम उसको कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये हैकर है, ऑथेंटिक यूज़र है, वैलिड यूज़र है. तो हैकर का जो बिहेवियर है वो किस तरह का हो सकता है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे फर्स्ट वन है कि सिलेक्ट टारगेट यूजिंग IP लुकअप टूल. तो हम एक तो यह है कि वो सिलेक्ट करेगा IP लुकअप टूल के ज़रिए जो टारगेट है उसको सिलेक्ट करना, ये हैकर का बिहेवियर है. सेकंड ये है कि मैप नेटवर्क फॉर एक्सेसिबल सर्विसेज. तो नेटवर्क को एक्सेसिबल सर्विसेज के साथ मैप करना, ये भी हैकर का बिहेवियर है. थर्ड ये है कि आइडेंटिफाई पोटेंशियली वर्नेबल सर्विसेज. कौन कौन सी सर्विसेज हैं वर्नेबल हैं उनको आइडेंटिफाई करना. एंड फोर्थ वन है कि ब्रूट फोर्स गेस पासवर्ड. तो उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करेगा, पासवर्ड को गेट करने की कोशिश करेगा. ये भी हैकर का बिहेवियर है. नॉर्मल यूज़र इस तरह के जो है वो गेसिंग नहीं करता है, इस तरह के ब्रूट फोर्स अटैक नहीं करता. इसी तरीके से फिफ्थ वन जो है वो इंस्टॉल रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल. तो रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल को इंस्टॉल करना एंड सो दैट के वो रिमोटली सिस्टम को हैंडल कर सके या उसके अंदर किसी किस्म की जो है वो इंट्रूजन करके कुछ चेंजेस कर सके, कुछ मॉडिफिकेशन कर सके. तो ये भी जो है वो हैकर के लिहाज से एक बिहेवियर एग्जांपल है. वेट फॉर एडमिन टू लॉग ऑन एंड कैप्चर पासवर्ड. तो इसी तरीके से एक एग्जांपल जो हैकर की बिहेवियर के लिहाज से बनती है वो ये भी बनती है कि एडमिन को लॉगिन के लिए वेट करना कि फॉर एग्जांपल एडमिन है वो सिस्टम में लॉगिन करे एंड वो उसका जो हैकर है वो उसका पासवर्ड गेट कर ले एंड वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स गेट करके सिस्टम के अंदर अपनी मर्जी की चेंजेस कर सके. तो इस तरीके से ये भी एक बिहेवियर एग्जांपल आती है. देन सेवंथ वन पे यूज पासवर्ड टू एक्सेस रिमाइंडर ऑफ नेटवर्क. तो इसी तरीके से ये है कि नेटवर्क के अंदर हर जगह पे उसको एक्सेस करना पासवर्ड को यूज करते हुए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हैकर जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसके मुख्तलिफ बिहेवियर से पता चल सकता है कि हैकिंग वो कैसे कर रहा है या उस सिस्टम में कैसे पेनिट्रेट कर रहा है. तो सात जो है उसमें सात जो एग्जांपल्स हैं उसमें यह है कि सिलेक्ट टारगेट यूजिंग IP लुकअप टूल्स. उसके टारगेट को ये सिलेक्ट करता है IP लुकअप टूल्स. तो हम समझ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हैकिंग हो रही है. या
मैपिंग करना एक्सेसिबल सर्विसेज को, या पोटेंशियली वर्नेबल सर्विसेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ब्रूट फोर्स गेसिंग करना, या इंस्टॉल रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स अगर वो इंस्टॉल कर रहा है तो उससे हमें पता चल सकता है कि ये जो है वो रॉन्ग एक्टिविटी होने वाली है, या वेट फॉर एडमिन टू लॉग ऑन एंड कैप्चर पासवर्ड। तो इस तरीके से जो है वो अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो है लॉग इन करता है उसका वेट करना, सो दैट जैसे ही वो लॉग इन करे उसका पासवर्ड गेट करके सिस्टम पूरे को हैक कर ले। तो यूज पासवर्ड टू एक्सेस रिमाइंडर ऑफ द नेटवर्क। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ हैकर नाउ ए थ्रेट। कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, लूजली अफिलिएटेड गैंग्स। तो नॉर्मली हमारे पास जो क्रिमिनल एंटरप्राइजेज या हैकर हैं वो कौन लोग होते हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में या गवर्नमेंट में या मुख्तलिफ गैंग्स हैं उसमें जो है वो काम करते हैं और अटैक करते हैं। एंड टिपिकली यंग जो है वो होते हैं जो इसके सिस्टम्स के ऊपर हैकिंग कर रहे हैं। एंड ऑफन ईस्टर्न यूरोपियन और रशियन हैकर्स। तो नॉर्मली जो है वो इस साइड के जो लोग हैं वो हैकिंग कर रहे होते हैं ईस्टर्न यूरोपियन की तरफ के या रशियन। एंड ऑफन टारगेट क्रेडिट कार्ड ऑन ई कॉमर्स सर्वर। तो क्रेडिट कार्ड इनका जो टारगेट होता है वो क्रेडिट कार्ड नंबर को गेट करना, सो दैट डेफिनेटली वो क्रेडिट कार्ड नंबर गेट कर लेंगे, उसको हैक कर लेंगे, तो देन वो सारी उसको उसकी क्रेडिट कार्ड की उसकी क्रेडिबिलिटी को गेट कर सकते हैं। क्रिमिनल हैकर्स यूजुअली हैव स्पेसिफिक टारगेट। जो क्रिमिनल हैकर्स हैं उनका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है जो उन्होंने गेट करना होता है, जो वो उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो वंस प्रेजेंटेड एक्ट क्विकली एंड गेट आउट। तो इनका पर्पस बेसिकली इस तरीके से वो अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है कि जब प्रेजेंट करते हैं तो क्विकली एक्ट करके उसमें से बाहर हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, सो दैट अगला नया कोई उस पर अटैक कर सकें। तो IDS IPS हेल्प बट लेस इफेक्टिव। तो हमें इस तरह के अटैक्स जो हैं क्रिमिनल अटैक पे हमारे IDS या IPS इसमें हेल्प कर सकते हैं, बट ये लेस इफेक्टिव हैं। सेंसिटिव डाटा नीड्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। तो सेंसिटिव डाटा में जो है वो हमें उसमें प्रोटेक्शन, ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्रिमिनल एंटरप्राइजेज जो हैं वो उस लेवल पे भी किस तरीके से हो सकता है कि मुख्तलिफ ग्रुप है जो मुख्तलिफ जगहों पे ऑर्गेनाइजेशंस में या एफिलिएटेड गैंग्स हैं, गवर्नमेंट में है, कॉरपोरेशन में है, वो अटैक कर सकते हैं। नॉर्मली ये यंग जो पर्सनस होते हैं वो कर रहे होते हैं। एंड इसी तरीके से ईस्टर्न यूरोप साइड पे वहाँ के लोग या रशियन हैकर्स होते हैं। एंड इनका टारगेट बेसिक क्या होता है कि वो ई कॉमर्स साइट्स को हैक करते हैं सो दैट वो मनी गेट कर सके। एंड इनके जो क्रिमिनल हैकर्स हैं इनके बेसिकली कुछ टारगेट्स होते हैं जिनको वो अचीव कर रहे होते हैं। एंड उनका पर्पस क्या होता है कि जैसे वो सिस्टम में इन होते हैं और अपना जो भी टारगेट है उसको अचीव करते हुए उस सिस्टम से आउट हो जाते हैं, सो दैट वेरी क्विकली वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें। तो IDS या IPS हेल्प इसमें हमें कह सकता है उन इंट्रूडर्स को या उसको हैकर्स को जो कि गेट कर ले, बट ये है कि ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सेंसिटिव डाटा नीड्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। तो सेंसिटिव डाटा में ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल एंटरप्राइज का बिहेवियर के, जैसे हमने अभी एग्जांपल्स की कि क्रिमिनल एंटरप्राइज जो है वो किस तरीके से अटैक कर सकता है। तो उसमें अब यह है कि हम उस बिहेवियर के ऊपर देखते हैं कि उसका बिहेवियर किस तरह है, उसकी क्या एग्जांपल्स है। फर्स्ट वन क्या है, एक्ट क्विकली एंड प्रिसाइसली टू मेक देयर एक्टिविटीज हार्डर टू
डिटेक्ट। तो सबसे पहले ये है कि वो क्या करेगा कि क्विकली और प्रिसाइजली उसमें एक्ट करेगा और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। बट ये है कि उनके इस एक्ट को जो है वो गेट करना, आइडेंटिफाई करना या हाईलाइट करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। सेकेंड बिहेवियर क्या नज़र आता है, एक्सप्लॉइट पैरामीटर वाया वर्नेबल पोर्ट्स। तो यह है कि उसमें वो वर्नेबल पोर्ट्स किस किस तरीके से उसमें अटैक हो सकता है, मुख्तलिफ जो उसकी बिहेवियर हैं उनको देखा जा सकता है। यूज ट्रोजन हॉर्सेस हिडन सॉफ्टवेयर टू लीव बैक डोर्स फॉर री एंट्री। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है कि जो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें इंस्टॉल कर दिए जाएं सो दैट कि उसमें जब उसमें वो हैकिंग करता है दैन दोबारा सिस्टम से निकलता है एंड दोबारा उसके अंदर री एंट्री कर सके। यूज स्निफर टू कैप्चर पासवर्ड, उसके अंदर स्निफर्स को उसमें यूज करता है सो दैट कि उसमें कोई भी लॉगिन करता है वो उसके पासवर्ड को गेट करता जाए। एंड डू नॉट स्टिक अराउंड अनटिल नोटिस्ड, तो वहाँ पे जो है वो स्टिक अराउंड नहीं होता जब तक वो उसको नोटिस कर लिया जाए, तो देन वो उसको सिस्टम से बाहर उसको या उसमें से बाहर स्किप कर जाता है। एंड मेक फ्यू और नो मिस्टेक्स, तो ये वहाँ पे जब सिस्टम के अंदर जाता है, नेटवर्क के अंदर है, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स करता है या बिल्कुल नहीं मिस्टेक करता है। यानी मीन्स के अपने बैग पे किसी किस्म की कोई जो है वो ऐसी इंडिकेशन या ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं छोड़ता सो दैट उसको जो है कैच किया जा सके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्रिमिनल एंटरप्राइज बिहेवियर में किस तरीके से जो मुख्तलिफ बिहेवियर एग्जांपल्स हैं कि उससे पता चल सकता है कि किस तरीके से वो हैक कर रहा है। इनसाइडर अटैक, अब हम इनसाइडर अटैक के हवाले से बात करते हैं कि अमंग मोस्ट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट। तो इनसाइडर अटैक्स को जो है वो डिटेक्ट करना या प्रिवेंट करना वो काफ़ी मुश्किल टास्क है। एम्प्लॉयज हैव एक्सेस एंड सिस्टम नॉलेज, बिकॉज जो अंदर के लोग हैं जो सिस्टम के बारे में जानते हैं, उसके नॉलेज को जानते हैं, उनकी सारे रिसोर्सेज की तरफ एक्सेस होती है। मे बी मोटिवेटेड बाय रिवेंज एंटाइटलमेंट, तो समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो उनका जो पर्पस हो इंटरनली किसी कोई उनका रिवेंज हो, वो किसी से किसी लिहाज से बदला लेना चाहते हों। तो फॉर एग्जांपल अगर उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है, उनको इंटरनली रिसोर्सेज का पता है, वो कुछ भी इसके अंदर चेंजेस करके सिस्टम को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। या टेकिंग कस्टमर डाटा व्हेन मूव टू कंपटीटर, तो या ऐसा भी हो सकता है कि जब कंपटीशन में मुख्तलिफ लोगों का किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंपटीशन है, तो उस तरह यह है कि वो इनसाइडर अटैक जो है, अटैकर जो है वो उसका डाटा जो है कंपटीटर को मूव कर दे या इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो IDS या IPS में हेल्प बट आल्सो नीड लीस्ट प्रिविलेज, मॉनिटर लॉग, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, टर्मिनेशन प्रोसेस टू ब्लॉक एक्सेस एंड मिरर डाटा। तो हमारे पास ये है कि इनसाइडर अटैक के हवाले से अगर आप बात करें तो इनसाइडर अटैक को जो है वो डिटेक्ट करना या उससे प्रिवेंट करना काफ़ी मुश्किल टास्क है, बिकॉज जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इंटरनली हैं उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानते हैं। तो उसमें यह है कि अगर वो उनको किसी हवाले से चीज़ों का आइडिया है तो वो उसको मिसयूज़ कर सकते हैं या उसको किसी पर्पस के लिए अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। या मे बी उनका समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिवेंज लेना है, किसी से कोई बदला लेना है, तो उस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो IDS या IPS के थ्रू हम कुछ हेल्प ले सकते हैं, इस चीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन यह है कि उसमें
हमें लीस्ट प्रिविलेज करनी पड़ेगी या लॉग्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, या टर्मिनेशन प्रोसेसेस टू ब्लॉक एक्सेस एंड मिरर डाटा। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है वो हमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। इनसाइडर बिहेवियर एग्जाम्पल हम उसको देखते हैं कि जो इनसाइडर है उसका बिहेवियर किस तरह का हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि ये इनसाइडर जो है वो कुछ अटैक कर रहा है या कोई सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्रिएट नेटवर्क अकाउंट फॉर देमसेल्फ एंड देयर फ्रेंड्स। तो ये है कि नेटवर्क अकाउंट जो है वो अपने लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो एक्सेस अकाउंट एंड एप्लीकेशंस दैट वुड नॉट नॉर्मली यूज फॉर देयर डेली जॉब। तो अब वो इस तरह के अकाउंट्स या एप्लीकेशंस को डेवलप करता है जो नॉर्मली वो डेली जॉब के हवाले से उसकी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज उसका पर्पस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करना नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को लेट डाउन करने के हवाले से काम करना। तो वो इस तरीके से फिर वो काम करेगा सो दैट जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या एक्सेस अकाउंट्स हैं वो जो नॉर्मल रूटीन में यूज़ नहीं हो रहे वो उस तरह के बनाएगा। तो इस तरीके से हम इनसाइडर का बिहेवियर देख सकते हैं। सिमिलरली ईमेल फॉर्मर एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, इस तरीके ईमेल फॉर्मर ये भी हो सकता है इनसाइडर बिहेवियर। देन कंडक्ट फॉर्टिव इंस्टेंट मैसेजिंग चैट, और इसी तरीके से मैसेजिंग चैट वगैरह, इंस्टेंट मैसेज चैट वगैरह, इसके थ्रू भी हम इनसाइडर जो है वो कोई अटैक कर सकता है, उसका ये बिहेवियर भी हो सकता है। सिमिलरली विजिट वेबसाइट दैट कैटर दी डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़। तो ऐसी साइट को विजिट करना जो एम्प्लॉयज़ को की डिससेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, सच एज fdcompany.com। तो इसी तरीके से परफॉर्म लार्ज डाउनलोड्स एंड फाइल कॉपिंग। तो नॉर्मल रूटीन के लिहाज से हट के बहुत सारे डाउनलोड करना या फाइल को कॉपिंग करना, ये भी एक इनसाइडर जो है वो बिहेवियर है। अच्छा, एक्सेस दी नेटवर्क ड्यूरिंग ऑफ आवर्स, और एक और इनसाइडर बिहेवियर एग्जांपल हो सकती है कि सिस्टम्स को यूज़ करना, नेटवर्क को एक्सेस करना जो आउट ऑफ द ऑफिस और यूज़ करना। एक नॉर्मल यूज़र है वो सिस्टम को विद इन दी ऑफिस और उसको यूज़ करता है, लेकिन अगर हम इनसाइडर बिहेवियर के हवाले से देखें तो आफ्टर ऑफिस और अगर उसको कोई एक्सेस करता है या उसको यूज़ करना चाहता है तो वो इस तरह का बिहेवियर भी हमें नज़र आ सकता है। अब हम बात करते हैं इंट्रूजन्स टेक्निक्स के हवाले से कि एम टू गेन एक्सेस एंड और इंक्रीज प्रिविलेज ऑन द सिस्टम, often use system software vulnerabilities. Key goal often is to acquire password. तो सिस्टम के अंदर हमारे इंटेलिजेंस की बहुत सी टेक्निक्स के हवाले से ये है कि हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, उनमें डिफरेंट वर्नेबिलिटीज़ हैं, और बेसिक जो अटैकर या इंट्रूडर का पर्पस होता है वो उसके अंदर डिफरेंट जो कीज़ यूज़ हो रही हैं उनको गेट करना। सो देन एक्सेस राइट ऑफ ऑनर्स, तो फिर ताकि वो उसको जो है वो की जब उसकी गेट कर लेगा, उसका पासवर्ड गेट कर लेगा, तो एज ए ऑनर वो उसमें यूज़ कर सकेगा। तो बेसिक अटैक मेथोडोलॉजी क्या है कि टारगेट एक्विजिशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इनिशियल एक्सेस करेगा, प्रिविलेज एस्केलेशन करेगा एंड कवरिंग ट्रैक्स करेगा। तो अटैक मेथोडोलॉजी क्या है कि कभी कोई भी इंट्रूडर है वो अटैक किस तरीके से करेगा। सबसे पहले टारगेट एक्विजिशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कि किसको टारगेट करना है और वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है। फिर इनिशियल एक्सेस करेगा, देन प्रिविलेज एस्केलेशन करेगा एंड देन लास्ट पे कवरिंग अटैक ट्रैक्स करेगा। पासवर्ड गेसिंग, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अटैक। पासवर्ड गेसिंग भी एक जो कॉमनली यूज अटैक है। तो अटैकर नोज ए
login from email or web page etc. तो जो अटैकर है वो पासवर्ड को भी कैसे कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, जब कोई ईमेल अकाउंट में लॉगिन करता है, वेब पेज पे लॉगिन करता है, तो वो उसके यूजर नेम एंड पासवर्ड को गेट कर सकता है. देन अटेम्प्ट टू गेस पासवर्ड फॉर इट. तो फिर उसके बाद फिर उसके पासवर्ड को गेट करता है, तो लॉगिन नेम एंड देन फिर पासवर्ड को गेट करता है. तो डिफॉल्ट है, शॉर्ट पासवर्ड है, समटाइम हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर रख देते हैं पासवर्ड की, सो दैट एवरी टाइम जब हम उसको लॉगिन करें तो डिफॉल्ट वैल्यू से लॉगिन हो जाए. या शॉर्ट पासवर्ड, बाज़ औक़ात हम पासवर्ड जो है वो उसकी लेंथ बहुत शॉर्ट रखते हैं, उस तरीके से भी किया जा सकता है. कॉमन वर्ड सर्च, कोई ऐसे वर्ड हम रख रहे होते हैं जो कॉमनली नोन है, उनको इजीली सर्च किया जा सकता है. तो यूजर इन्फो, वेरिएशन ऑन नेम, बर्थडे, फोन, कॉमन वर्ड, इंटरेस्ट. तो समटाइम ऐसा भी हम कह रहे होते हैं कि पासवर्ड गेसिंग के हवाले से अगर बात करें कि समटाइम पासवर्ड ऐसे रखे जा रहे होते हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ रख दी जाती है, या घर का टेलीफोन नंबर है, या कोई कॉमन वर्ड्स हैं, फैमिली के अंदर कोई वर्ड्स यूज हो रहे हैं, उनको एज ए पासवर्ड रखा जा रहा होता है. एग्जॉस्टिवली सर्चिंग ऑल पॉसिबल पासवर्ड, तो जितने भी पॉसिबल पासवर्ड हैं उनको एग्जॉस्टिव सर्च की जा सकती है. तो इस तरीके से एग्जॉस्टिव सर्च करके पासवर्ड को गैस किया जा सकता है. चेक बाय लॉगिन और अगेंस्ट स्टोलन पासवर्ड फाइल. सक्सेस डिपेंड ऑन पासवर्ड चूजन बाय यूजर. तो सक्सेस उस पर डिपेंड करती है कि यूजर ने क्या कौन सा पासवर्ड चूज किया है. सर्वे शोज मैनी यूजर चूज पुअरली. अब यह है कि सक्सेस जो है वो पासवर्ड गेसिंग के हवाले से अगर कोई करना चाहता है, तो अगर यूजर पासवर्ड जो है वो सिंपल सा रखता है, पुअर पासवर्ड रखता है, तो उसको गैस करना इजी है. अगर कम्प्लेक्स पासवर्ड रखता है तो उसको गैस करना डिफिकल्ट है. पासवर्ड कैप्चर के हवाले से बात करें तो अनदर अटैक इन्वॉल्व पासवर्ड कैप्चर, वॉचिंग ओवर शोल्डर एज पासवर्ड इज इंटर. तो ये है कि जब कोई पासवर्ड इंटर कर रहा हो उस टाइम पे उसको देखा जा सकता है, पासवर्ड कैप्चर किया जा सकता है. यूजिंग ए ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम टू कलेक्ट, तो किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए पासवर्ड को गेट किया जा सकता है. मॉनिटरिंग एंड इनसिक्योर नेटवर्क लॉगिन, फॉर एग्जांपल टेलनेट है, एफटीपी है, या वेब है, ईमेल है, उसके थ्रू यूज करते हुए पासवर्ड को गेट किया जा सकता है. एक्सट्रैक्टिंग रिकॉर्डेड इन्फो आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन, वेब हिस्ट्री कैशे या लास्ट नंबर डायल्ड एटसेट्रा. यूजिंग वैलिड लॉगिन पासवर्ड कैन इम्पर्सोनेट यूजर. तो अगर वैलिड लॉगिन या पासवर्ड है तो इस तरीके से वो उसको गेट किया जा सकता है. और यूजर्स नीड टू बी एजुकेटेड टू यूज सुटेबल प्रिकॉशन काउंटर मेजर. तो इस तरीके से ये है कि यूजर को जो है वो उसके पासवर्ड वगैरह गेट करके तो उसको मिसयूज किया जा सकता है. तो इस सिलसिले में पासवर्ड के लिए यूजर को इस तरीके से एजुकेट किया जाए या ऐसे काउंटर मेजर्स किए जाएं सो दैट इसको कैप्चर ना किया जा सके. इंट्रूजन डिटेक्शन के इनएविटेबली will be security failure, so need also to detect intrusion, so can block if detected quickly. तो इस तरीके से हम करेंगे, अगर हमें उसको डिटेक्ट कर लें तो हम उसको ब्लॉक क्विकली कर सकें. एक्ट एज डिटरेंट के तौर पे एक्ट कर सके. प्रिवेंटिव मीन्स कि उसको हम सेव कर सकें, एक तो डिटेक्ट कर सकें क्विकली, दूसरा सेव कर सकें. एंड कलेक्ट इन्फो टू इम्प्रूव सिक्योरिटी. और देन फिर यह है कि थर्ड स्टेप के हम किस तरीके से सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकें. अस्यूम इंट्रूडर विल बिहेव डिफरेंटली टू ए लेजिटिमेट यूजर. तो समटाइम इस तरीके से जो इंट्रूडर है वो बिहेव करता है जैसे वो एक लेजिटिमेट यूजर है, एक वैलिड यूजर है, बट विल have imperfect distinction between. Approaches to intrusion detection. Statistical anomaly detection. Attempt to define normal expected behavior. Threshold profile based.
तो सम टाइम जो है वो इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए हम डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें एक है स्टैटिस्टिकल एनोमली डिटेक्शन कि हम नॉर्मल या एक्सपेक्टेड बिहेवियर उसको कर रहे होते हैं कि नॉर्मली किस तरह बिहेवियर उसका है, एंड अगर उसमें कोई चेंज आता है तो हम उसमें जो है वो एनोमली को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसकी कोई हम थ्रेश होल्ड वैल्यू के हवाले से रख लेते हैं कि नॉर्मली ये थ्रेश होल्ड रूटीन में चल रहा होता है, लेकिन अगर थ्रेश होल्ड ज़्यादा या कम हो जाता है तो उसके ऊपर हम देख सकते हैं। थर्ड ये है कि प्रोफाइल बेस्ड, कि उसकी प्रोफाइल क्या है, अगर रूटीन उसकी जो प्रोफाइल चल रही है अगर उसमें कोई चेंज आता है तो हम उसमें देख सकते हैं कि ये इंट्रूजन डिटेक्शन है। रूल बेस्ड डिटेक्शन, रूल बेस्ड डिटेक्शन क्या है? अटेम्प्ट्स टू डिफाइन प्रॉपर बिहेवियर। तो किस तरीके से हम प्रॉपर बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हैं। एनोमली उसके अंदर कोई है तो वो हम फाइंड कर सकते हैं, एंड पेनिट्रेशन आइडेंटिफिकेशन उसके थ्रू। तो हम रूल बेस्ड कोई हम डिटेक्शन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर उससे हट के कोई चीज़, रूल से हट के कोई चीज़ हो रही है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑडिट रिकॉर्ड क्या है? फंडामेंटल टूल फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन। एक बेसिक हमारे पास टूल है कि नेटिव ऑडिट रिकॉर्ड्स के पार्ट ऑफ ऑल कॉमन मल्टी यूज़र OS ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर यूज़। तो समटाइम हम ऐसे करते हैं, ऑडिट रिकॉर्ड के थ्रू देखते हैं कि रूटीन में किस तरीके से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और उससे अगर डिफरेंट करके एक्टिविटीज़ हैं तो हम इंट्रूजन डिटेक्शन फाइंड कर सकते हैं। मे नॉट हैव इन्फो वांटेड इन डिजायर्ड फॉर्म। तो जिस तरीके से अगर हम चाह रहे हैं उस तरह की अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट मीन्स इंट्रूजन डिटेक्शन या इंट्रूजन हुई है। तो डिटेक्शन स्पेसिफिक ऑडिट रिकॉर्ड क्रिएटेड स्पेसिफिकली टू कलेक्ट वांटेड इन्फो। तो समटाइम ऐसा हम डिटेक्शन स्पेसिफिक ऑडिट रिकॉर्ड कि हम जिस तरह की उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस तरह का हम उसमें से स्पेसिफिकली क्रिएट करके फाइंड कर लेते हैं कि ये इसमें इस तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर है एट कॉस्ट ऑफ एडिशनल ओवरहेड ऑन सिस्टम। तो इसके लिए ये डेफिनेटली हमें ओवरहेड या एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। स्टैटिस्टिकल एनोमली डिटेक्शन क्या है? थ्रेशहोल्ड डिटेक्शन के काउंट अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक इवेंट ओवर टाइम। कोई इवेंट है वक्त के साथ साथ क्या किस तरह वो हो रहा है। इफ एक्सीड रीजनेबल वैल्यू एज्यूम इंट्रूजन एलॉन इज ए क्रूड एंड इनएफेक्टिव डिटेक्टर। प्रोफाइल बेस्ड में हम किस तरह करते हैं कि करेक्टराइज पास्ट बिहेवियर ऑफ यूजर का पहले इससे क्या बिहेवियर था, किस तरीके से वो चल रहा है। डिटेक्ट सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम दिस। तो अगर उसका बिहेवियर सिग्निफिकेंटली चेंज है देन हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्रोफाइल यूजुअली मल्टी पैरामीटर। तो उसमें यह है कि मुख्तलिफ उसके अंदर पैरामीटर हो सकते हैं। तो इस तरह हम थ्रेशोल्ड से भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से उसके थ्रेशोल्ड में चेंज आता है तो इट मीन्स इसमें इंट्रूजन हो रही है। प्रोफाइल बेस्ड भी कर सकते हैं। ऑडिट रिकॉर्ड एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? तो फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस कि हम किस तरीके से स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस के थ्रू हम इंट्रूजन डिटेक्शन कर सकते हैं। तो एनालाइज रिकॉर्ड टू गेट मैट्रिक्स ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल काउंटर है उसमें लगा देते हैं, कोई गेज है, इन्वर्टर टाइम है, इंटरवल टाइम है, रिसोर्स यूज। तो इन चीज़ों से हम एनालाइज कर सकते हैं। यूज वेरियस टेस्ट ऑन दीज टू डिटरमिन इफ करंट बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जांपल मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन है, मल्टीवेरिएट है, मार्कोव प्रोसेस है, टाइम सीरीज है या ऑपरेशनल है। तो हम इस तरह वेरियस टेस्ट करते हैं कि इसका बिहेवियर जो है वो उसमें क्या चेंज आ रहा है या किस तरीके से उसमें कोई जो है एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो की एडवांटेज इज नो प्रायर नॉलेज यूज। अब यह है कि ऑडिट रिकॉर्ड एनालिसिस का हमें सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इससे पहले जो प्रीवियस नॉलेज की हमें ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास उसकी वो है बिहेवियर है, करंट बिहेवियर है, उसको हम देखते हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हम उसमें इंट्रूजन फाइंड कर सकते हैं। रूल बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं कि ऑब्जर्व इवेंट ऑन सिस्टम एंड अप्लाई रूल्स, डिफरेंट रूल को अप्लाई करके टू डिसाइड
इफ एक्टिविटी इज सस्पिशियस और नॉट, कि अगर उसमें कोई एक्टिविटी सस्पिशियस है या नहीं है। तो रूल बेस्ड एनॉमली डिटेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि एनालाइज हिस्टोरिकल ऑडिट रिकॉर्ड टू आइडेंटिफाई यूजेज पैटर्न एंड ऑटो जनरेट रूल फॉर देम। तो हिस्टोरिकल ऑडिट रिकॉर्ड की बेस पे हम उसमें जितने भी पैटर्न यूज हो रहे हैं उनको हम दे सकते हैं, या कोई ऑटो जनरेट रूल हम उनको ऑटो जनरेट कर सकते हैं। देन ऑब्जर्व करंट बिहेवियर एंड मैच अगेंस्ट रूल टू सी इफ कंफॉर्म्स। सेकेंड ये है कि करंट बिहेवियर उसका ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं, एंड मैच अगेंस्ट रूल टू सी इफ कंफॉर्म्स, तो उसको रूल्स के साथ मैच करके देखते हैं कि वो उसके साथ मैचिंग कर रहा है या नहीं। द लाइक स्टैटिस्टिकल एनॉमली डिटेक्शन डज नॉट रिक्वायर प्रायर नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी फ्लॉज, तो इसमें सिक्योरिटी फ्लॉज के नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। रूल बेस्ड पेनिट्रेशन आइडेंटिफिकेशन उसमें किस तरीके से हो सकती है कि यूजेस एक्सपर्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी इसमें यूज करते हैं विद रूल आइडेंटिफाइंग नॉन पेनिट्रेशन वीकनेस पैटर्न एंड सस्पिशियस बिहेवियर। फिर कंपेयर करता है ऑडिट रिकॉर्ड और स्टेट्स अगेंस्ट रूल, तो जितने भी रूल्स हैं उनके अगेंस्ट फिर उन सबको कंपेयर करता है। रूल्स यूजुअली मशीन एंड ओएस स्पेसिफिक, तो अब जितने भी रूल हम डिज़ाइन करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से होंगे या मशीन से रिलेटेड होंगे। तो रूल्स आर जनरेटेड बाय एक्सपर्ट हु इंटरव्यू एंड कोडिफाई नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एडमिन्स। क्वालिटी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दिस इज डन। अब यह है कि रूल्स बनाना, इनकी कन्फर्मेशन देखना, ये सारा डिपेंड करता है कि हम किस क्वालिटी के लिहाज से चीज़ को लेके चल रहे हैं, किस तरीके से उसको डिपेंड करता है कि किस लिहाज से हम इसको कंप्लीट करते हैं। बेस रेट फॉल्सी, तो particularly an intrusion detection system needs to detect a substantial percentage of intrusion with few false alarm। तो उसमें क्या है कि if too few intrusion detected, अगर बहुत कम intrusion detected है तो false security, but if too many false alarm, अगर बहुत ज़्यादा false alarm है तो ignore या waste time। तो अगर हमारे intrusion जो है वो बहुत कम डिटेक्शन हुई है तो it means कि security यहाँ पे इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी उसके लिए हम उसमें सिक्योरिटी कहते हैं तो हमारी ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। दिस इज हार्ड टू डू एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम सीम नॉट टू हैव ए गुड रिकॉर्ड। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रूजन डिटेक्शन की। ट्रेडिशनली फोकस ऑन ए सिंगल सिस्टम, नॉर्मली एक सिंगल सिस्टम के ऊपर हम इसको देख रहे होते हैं, बट टिपिकली हैव नेटवर्क सिस्टम, लेकिन हमारा नॉर्मली इंट्रूजन के लिहाज से नेटवर्क सिस्टम्स को हम सेव करना चाह रहे होते हैं। तो मोर इफेक्टिव डिफेंस हैज दीज वर्किंग टुगेदर टू डिटेक्ट इंट्रूजन। इश्यूज क्या हैं इसमें कि डीलिंग विद वेरिंग ऑडिट रिकॉर्ड फॉर्मेट्स, तो मुख्तलिफ रिकॉर्ड फॉर्मेट्स हैं उनके साथ डील करना पड़ता है। इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ नेटवर्क डाटा, ये भी हमारे लिए इशू है एक। एंड सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर, तो क्या किसी जगह पे सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर है, किसी जगह डिसेंट्रलाइज है, तो हमें उसमें देखना पड़ता है कि हम उसमें इंट्रूजन डिटेक्शन किस तरह कर सकते हैं। हनी पॉट्स, डीको सिस्टम टू अट्रैक्ट दी अट्रैक्टर्स, तो इस तरीके से सिस्टम को हम डिज़ाइन करते हैं कि जो अटैकर्स हैं उसके ऊपर अटैक करें, तो इसलिए इसका नाम भी हनी पॉट रखा है कि अवे from accessing critical systems to collect information of their activities, to encourage attacker to stay on system so administrator can respond। तो attacker को encourage करता है so that के system के ऊपर वो administrator जो है वो एक तो उसको stay करे and उसके ऊपर response करे, और इस तरीके से फिर वो उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो गेट कर सके। तो आर फील्ड विद फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन, तो ये इसके पास जो है वो सारी फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन है, उस लिहाज से उसको फिल करता है।
instrumented to collect detailed information on attackers activities. तो इसमें यह है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट ये इस तरीके से अटैकर्स जो हैं वो उस पर अटैक करते हैं कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अटैकर एक्टिविटीज़ को गेट कर सके. मतलब हनी पॉट्स बेसिकली उसका पर्पज़ क्या है बनाने का, से अटैकर्स को सबसे पहले अट्रैक्ट करना कि अटैकर्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के अटैक करे और उसकी सारी जो है अटैक्स के डिफरेंट तरीकों को वो या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसको अपने पास सेव करें. सिंगल और मल्टीपल नेटवर्क सिस्टम, तो सिंगल नेटवर्क सिस्टम भी हो सकता है, मल्टीपल नेटवर्क सिस्टम भी हो सकता है जिसके ऊपर हम हनी पॉट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. पासवर्ड मैनेजमेंट. अब हम बात करते हैं कि पासवर्ड मैनेजमेंट किस तरह करनी चाहिए. तो फ्रंट लाइन डिफेंस अगेंस्ट इंट्रूडर्स, यूजर्स सप्लाई बोथ लॉगिन एंड पासवर्ड. लॉगिन डिटरमिन प्रिविलेज ऑफ दैट यूजर एंड पासवर्ड टू आइडेंटिफाई देम. So password often stored encrypted. Unix uses multiple dash. More recent system use crypto hash function. तो पासवर्ड को हम encrypted फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं. Should protect password file on system. पासवर्ड स्टडीज के हवाले से अगर हम बात करें कि स्टडीज हैव शोन दैट यूजर टेंड टू चूज पुअर पासवर्ड टू ऑफन. A study at Purdue University in 1992 observed password change choices on 54 machines for 7,000 users. So found almost 3% of the password were 3 characters or few in length. Easily exhaustively searched. तो यह है कि Purdue यूनिवर्सिटी में एक इसके ऊपर सर्वे किया गया. उसमें यह है कि मुख्तलिफ मशीन्स के ऊपर मुख्तलिफ यूज़र को बिठाया गया. तो नॉर्मली उसमें जो 3% पासवर्ड जो है वो जो थी 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग थे, 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग जो कि इजीली इनको क्रैक किया जा सकता है. तो पासवर्ड लेंथ इज ओनली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सिंस मैनी पीपल पिक ए पासवर्ड. तो इस तरीके से पासवर्ड जो है अगर लेंथ शॉर्ट है तो उसको इजीली गेस किया जा सकता है. सच दैट देयर ओन नेम, their street name, common dictionary word and so forth. This make the job of password cracking straightforward. तो अगर इस तरह के नाम, street name, date of birth अगर इस तरह के पासवर्ड रखे जाएं तो वो उसको easily break किया जा सकता है. A study of Calin 1990 collected Unix password file containing nearly 14,000 encrypted passwords. तो found nearly 1/4 of these passwords were guessable. तो उसमें 1/4 ऐसे पासवर्ड थे जिनको गैस किया जा सकता था. स्ट्रेटेजी इज नीडेड टू फोर्स यूजर टू सेलेक्ट पासवर्ड एंड दैट आर डिफिकल्ट टू गैस. मैनेजिंग पासवर्ड की एजुकेशन के हवाले से है कि गोल इज टू एलिमिनेट गैसेबल पासवर्ड व्हाइल अलाउइंग यूजर टू सेलेक्ट ए मेमोरेबल पासवर्ड. तो इस तरह का पासवर्ड जो है वो यूजर दे जो उसे याद भी हो जाए और वो एक गेस भी ना किया जा सके. तो 4 बेसिक टेक्निक्स आर यूज: एजुकेशन, कंप्यूटर जनरेशन, रिएक्टिव चेकिंग एंड प्रोएक्टिव चेकिंग. द यूजर एजुकेशन स्ट्रेटेजी टेल्स यूजर द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग हार्ड टू गेस पासवर्ड and provide guideline for selecting strong password but it needs their cooperation. तो इस तरह यूज़र को एजुकेट किया जाता है कि यूज़र जो है वो पासवर्ड इस तरह का बनाए जो जिसको गैस ना किया जा सके. द प्रॉब्लम इज दैट मैनी यूज़र विल सिंपली इग्नोर दी गाइडलाइन. लेकिन यह है कि यूज़र उन गाइडलाइंस को इग्नोर कर देते हैं. कैन यूज पॉलिसीज एंड गुड यूज़र एजुकेशन. एजुकेट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पासवर्ड कि कुछ पासवर्ड कैसे किए जा सकते हैं. गाइडलाइन उनके लिए दी जा सके. फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लेंथ उसकी मिनिमम लेंथ ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए. पासवर्ड जैसे पहले बात की कि 3 कैरेक्टर्स का नहीं होना चाहिए, मिनिमम ग्रेटर देन 6 होना चाहिए. रिक्वायर ए मिक्स ऑफ अपर एंड लोअर केसेस लेटर, नंबर हैं, पंक्चुएशंस हैं और नॉट डिक्शनरी वर्ड. कोई डिक्शनरी का वर्ड नहीं होना चाहिए. बट लाइकली टू बी इग्नोर बाय मैनी यूजर. तो बहुत से यूजर इन चीज़ों को
इग्नोर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि एजुकेशन के बाद फिर यह है कि कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड भी हो सकते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड क्रिएट ए पासवर्ड फॉर यूजर बट हैव प्रॉब्लम्स, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सिस्टम जनरेट तो कर देगा पासवर्ड, इफ द पासवर्ड आर क्वाइट रैंडम इन नेचर यूजर विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर देम। अगर सिस्टम इस तरीके के पासवर्ड जनरेट करता है या रैंडमली पासवर्ड जनरेट करता है तो यूजर उसको रिमेंबर नहीं कर सकता। इवन इफ द पासवर्ड इज pronounceable, the user may have difficulty remembering it and so be tempted to write it down. In general, computer generated password schemes have a history of poor acceptance by user. तो यह है कि कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड स्कीम्स को यूज़र इतना अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। एंड FIPS-PUB 181 डिफाइन वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन ऑटोमेटेड पासवर्ड जनरेटर। तो ऐसा ऑटोमेटेड पासवर्ड जनरेटर बनाया गया, बट यह है कि उसका जो यूज़र एक्सेप्टेंस जो है वो उसकी इतनी अच्छी नहीं है। द स्टैंडर्ड include not only a description of the approach but also complete listing of C source code of the algorithm which generates word by forming a random set of pronounceable syllables and concatenating them to form a word। तो इस तरीके से कंप्यूटर से वो वर्ड इस तरह जनरेट करके उसको कंकेटिनेट करके वर्ड पासवर्ड बना सकते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड को अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो कंप्यूटर पासवर्ड को क्रिएट कर सकता है। इफ रैंडम likely not memorizable so will be written down sticky label syndrome। इवन प्रोनाउंसेबल नॉट रिमेंबरेबल, उसको प्रोनाउंस तो किया जा सकता है लेकिन याद नहीं किया जा सकता। हैव हिस्ट्री ऑफ पुअर यूजर एक्सेप्टेंस, यूजर इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये हिस्ट्री में है। एंड इस तरह के कोई बेस्ट जनरेटर्स भी हैं जो पासवर्ड जनरेट करते हैं। हैज़ बोथ डिस्क्रिप्शन एंड सैम्पल कोड, जिनके साथ उनकी डिस्क्रिप्शन भी है, कोड भी एग्जिस्ट करता है। एंड जनरेट वर्ड फ्रॉम कंकैटिनेटिंग रैंडम pronounceable syllables। रिएक्टिव चेकिंग के हवाले से हम बात करते हैं कि ए रिएक्टिव पासवर्ड चेकिंग स्ट्रेटेजी इज वन इन विच द सिस्टम पीरियडिकली रन्स इट्स ओन पासवर्ड क्रैकर टू फाइंड गेसेबल पासवर्ड। तो इसमें रिएक्टिव पासवर्ड चेकिंग स्ट्रेटेजी क्या है कि इसमें सिस्टम पीरियडिकली रन्स इट्स ओन पासवर्ड क्रैकर टू फाइंड गेसेबल पासवर्ड। तो वो उसको गैस करने के लिए खुद से ही अपना वो रन करता है पासवर्ड। तो दिस सिस्टम कैंसल्स एनी पासवर्ड दैट आर गेस्ड एंड नोटिफाइज द यूजर। तो इस तरीके से वो उस पासवर्ड जो गेस हो जाता है उसको कैंसिल कर देता है। ड्रॉबैक्स आर दैट इट इज रिसोर्स इंटेंसिव इफ द जॉब इज डन राइट। तो इसमें यह है कि ये बेसिकली रिसोर्स इंटेंसिव भी है, इसमें मुख्तलिफ रिसोर्सेज यूज होंगे अगर हम इसमें रिएक्टिव चेकिंग करते रहें। एंड एनी एग्जिस्टिंग पासवर्ड रिमेन वर्नेबल अंटिल द रिएक्टिव पासवर्ड चेकर फाइंड देम। रिएक्टिवली रन पासवर्ड गेसिंग टूल्स नोट दैट गुड डिक्शनरीज एग्जिस्ट फॉर ऑलमोस्ट एनी लैंग्वेज इंटरेस्ट ग्रुप। तो इस तरह की डिक्शनरीज एग्जिस्ट करती हैं और उन डिक्शनरी से हम उनको रन करके देखें कि वो वर्ड उस तरह के पासवर्ड जनरेट तो नहीं हुए। तो क्रैक पासवर्ड आर डिसेबल, जो क्रैक हो जाएंगे, जो पता चल जाएंगे, उनको डिसेबल कर दिया जाएगा। ये रिसोर्स इंटेंसिव है। बैड पासवर्ड आर वर्नेबल टिल फाउंड। तो बैड पासवर्ड हैं उनको अटैक किया जा सकता है अगर वो हम उनको फाइंड कर लें। तो रिएक्टिव चेकिंग के बाद हम प्रोएक्टिव चेकिंग की अप्रोच को देखते हैं कि दी मोस्ट प्रॉमिसिंग अप्रोच टू इम्प्रूव पासवर्ड सिक्योरिटी इज प्रोएक्टिव पासवर्ड चेकर। प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या है कि वेयर यूजर इज अलाउड टू सिलेक्ट हिज
or her own password, but the system checks to see if it is allowable or reject if it is not. तो सिस्टम इसमें यूज़र और सिस्टम की कोऑर्डिनेशन से वो एक पासवर्ड बनाता है. अगर सिस्टम उसको अलाउ करता है तो वो उसको पासवर्ड उसका बना देता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देता है. The trick is to strike a balance between user acceptability and strength. The first approach is a simple system for rule enforcement, enforcing say guideline from user education, and may not be good enough. Another approach is to compile a large dictionary of possible bad password. तो सेकेंड अप्रोच ये हो सकती है कि हम बैड पासवर्ड की बहुत बड़ी एक डिक्शनरी बना दें. चेक यूज़र पासवर्ड अगेंस्ट दिस डिसअप्रूव्ड लिस्ट. तो यूज़र की जो पासवर्ड है वो इस लिस्ट के साथ उसको चेक किया जाए कि वो इसमें से किसी के साथ मैच तो नहीं करता. तो प्रोएक्टिव में बेसिकली हम पहले ही पासवर्ड है उसको सारी लिस्ट जो बैड पासवर्ड है उनके साथ मैच करके देख सकते हैं कि उसके साथ अगर जो बैड पासवर्ड लिस्ट है उससे मैच कर रहा है तो इट मीन्स ये पासवर्ड बैड पासवर्ड है और उसको नहीं रखना चाहिए. बट दिस कैन बी ए वेरी लार्ज एंड स्लो टू सर्च. तो इसमें यह है कि उसको फाइंड करना एक स्लो प्रोसेस होगा. ए थर्ड अप्रोच इज बेस्ड ऑन रिजेक्टिंग वर्ड यूजिंग आइदर ए मार्कओव मॉडल और गेसेबल पासवर्ड और ए ब्लूम फिल्टर. तो ये है कि हम उसको थ्रू मार्कओव मॉडल या ब्लूम फिल्टर के हम उसको उन वर्ड्स को जो उसमें यूज कर रहे हैं उनसे रिजेक्ट करते हैं. बोथ अटेम्प्ट टू फाइंड टू आइडेंटिफाई गुड और बैड पासवर्ड विदाउट कीपिंग लार्ज डिक्शनरी. तो इससे यह है कि हम इतनी ज़्यादा डिक्शनरीज को अपने को स्टोर करके और उसके साथ मैप करने के बजाय हमें एक गुड और बैड पासवर्ड हम गेट कर सकेंगे. मोस्ट प्रोमिसिंग अप्रोच टू इम्प्रूविंग पासवर्ड सिक्योरिटी allow user to select own password. इसमें प्रोएक्टिव चेकिंग में बेसिकली क्या है कि यूज़र अपना पासवर्ड खुद सेलेक्ट कर सकता है बट हैव सिस्टम वेरीफाई इट इज़ एक्सेप्टेबल. कि सिंपल रूल इन्फोर्समेंट होनी चाहिए इसके अंदर. कंपेयर अगेंस्ट डिक्शनरी ऑफ बैड पासवर्ड कि बैड पासवर्ड के अगेंस्ट जो है उसको सेलेक्ट कर सके एंड यूज़ एल्गोरिथमिक मार्कओव मॉडल या ब्लूम फिल्टर उसको यूज़ करें टू डिटेक्ट पुअर चॉइसेस. समरी ऑफ द लेक्चर. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने इंट्रूजन के हवाले से देखा, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को देखा कि किस तरीके से सिस्टम के ऊपर नेटवर्क के ऊपर इंट्रूजन की जा सकती है, उनके डिफरेंट बिहेवियर्स और उनकी एग्जांपल्स को देखा. इंट्रूजन डिटेक्शन किस तरीके से की जा सकती है, उसमें स्टैटिस्टिकल एंड रूल बेस्ड मेथड्स को उन अप्रोचेस को हमने देखा. एंड लास्ट में हमने पासवर्ड मैनेजमेंट के हवाले से देखा कि हम किस तरह पासवर्ड मैनेज कर सकते हैं, एक अच्छा पासवर्ड हम किस तरीके से रख सकते हैं. इसमें हमने रिएक्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोचेस को देखा. स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.